क़यामत अल मसीह, आमीन। तो एक हवाला हम देखेंगे बाइबल मुक़द्दस में, मेरे साथ निकाले यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 20वां बाब, उसकी 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल का अंजीली बयान 20वां बाब 8वीं आयत से 12वीं आयत तक। अगर किसी ने निकाल लिया है तो वो पढ़े। यूहन्ना 20वां बाब 8वीं आयत से, इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ता को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बासरी शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुक कर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा, जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, हालेलुया। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, कितने शागिर्द? दो शागिर्द, और औरतें कितनी है? कितनी औरतें थी? चार ही थी। और इसमें हम देखते हैं कि जब वो शागिर्द कब्र पर आए और उन्होंने देखा कि यीशु वहां नहीं है, तो वो अपने घर वापस चले गए। कहां पर चले गए? अपने घर वापस चले गए। लेकिन लिखा है कि वो औरतें कब्र के बाहर रोती रही। क्या करती रही? कब्र के बाहर रोती रही, और उन्होंने अंदर झांक कर देखा और दो फरिश्तों को उन्होंने देखा। जब उन्होंने अंदर झांका तो कितने फरिश्ते नजर आए? दो फरिश्ते उनको नजर आए। और मेरे जिजो, वो वहां पर रोती रही। अगर हम 13वीं आयत से उसको पढ़ते हैं तो यहां लिखा है कि उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं, और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ, ताकि मैं उसे ले जाऊं। आमीन। यूहन्ना रसूल जो है वो एक औरत को बयान करता है, लेकिन लूका की अंजील जब हम पढ़ते हैं, मत्ती की अंजील पढ़ते हैं, तो वहाँ बहुत सी औरतों का जिक्र हमें मिलता है। और वो औरतें, मेरे जीजो, यहूदी तदफीन के मुताबिक लाश पर खुशबूदार चीजें लेकर जा रही थी, और उन्होंने सब्बत से पहले मेरे जीजो यीशु को कब्र में रखा, और ये औरतें उसी के मुताबिक खुशबूदार चीजें उन्होंने तैयार की थी। और याद है कि यीशु की लाश को कितने शेर जो है वो खुशबू लगाई गई थी? 50 शेर। ये निकोदेमस जो
सरदार काहन था और यूसुफ नामी जो शख्स था जो यीशु का शिगिर्द भी था, लेकिन वो खुफिया तौर पर यीशु का शिगिर्द था, क्योंकि निकोदेमुस जो था वो सरदार काहन था, वो यीशु को कबूल कर चुका था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो नहीं कर रहा था, क्योंकि वो डरता था कि हो सकता है कि मेरी जो सदारत है मुझे सदारत से निकाल दिया जाए और मेरी जो खिदमत है मुझसे छीनी जाए। लेकिन जब यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और उसने सब्र से पहले जाकर पिलातुस से यीशु की लाश को मांगा और उन्होंने एक जो वहाँ बाग था वहाँ पर यीशु की लाश को रखा। मेरे चीज़ों, ये वाकया कौन से काम को बयान करता है? ये ईद कौन सी थी भला उनकी? ईद फसा थी। और यहूदी हर साल फसा मनाने के लिए यरूशलेम में आते थे। कौन सी जगह पर? यरूशलेम में ईद फसा को मनाने के लिए आते थे। और उस फसा में ऐसा बर्रा इस्तेमाल किया जाता था, ज़बह किया जाता था जो बेऐब हो। और लिखा है कि उस फसा के बर्रा की जो हड्डी है वो कोई भी नहीं तोड़ी जाती थी। आमीन। लेकिन इसी तरह मेरे यीशु मसीह को जब सलीब पर चढ़ाया गया और 2 डाकुओं की टांगे तोड़ गई, लेकिन जब यीशु के पास आए तो यीशु उस वक्त दम दे चुका था। मेरे यीशु और उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी न गई। इसी तरह वो नविश्ता यीशु की सलीबी जिंदगी में पूरा होता हुए हमें मिलता है। आमीन। तो मेरे यीशु ये फसा में जो शामिल होते थे काहिन, वो अपने आप को पाक रखते थे। नापाकी की हालत में कोई भी काहिन इस फसा में शामिल नहीं होता था। और ये फसा जो था सहन में ज़बह किया जाता था। और अब इस फसा के खून को पाक तरीन मकाम पर पहुंचाना होता था। कहाँ पर? पाक तरीन मकाम पर पहुंचाना होता था। तो वो कैसे पहुंचाते थे? सरदार काहिन लावी जो थे सहन में फसा का बर्रा ज़बह करते थे और उसका खून जो है उन्होंने पाक तरीन मकाम पर छिड़कना होता था। और वो करते कैसे थे कि 2 लाइनें बनाते थे और एक जो लाइन थी काहिनों की, उनके हाथ में चांदी के बर्तन होते थे और दूसरी जो लाइन थी उनके हाथों में सोने के बर्तन होते थे। अब वो क्या करते थे कि वो जो फसा का भरा उन्होंने ज़बह किया होता था उसमें खून डालते थे, चांदी के बर्तन में भी और फिर सोने के बर्तन में भी। और फिर करते क्या थे? दस्ता बदस्ता, एक को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और फिर इसी तरह जो लास्ट में काहिन होता था वो पाक तरीन मकाम पर खड़ा होता था और फिर वो उसके पास खून जो था वो ट्रांसफर करते जाते थे। उसके पास जब वो खून पहुंचता था तो वो खून मज़बा पर छिड़कता था। इसी तरह फसा की जो कुर्बानी थी, मेरे चीज़ों, हर साल यहूदी अबीब के महीने में मनाते थे। अबीब के महीने में उसकी 14 तारीख को ये फसा मनाई जाती थी और इसी तारीख को उसी वक्त पर मेरे चीज़ों ये कुर्बानी चढ़ाई गई। और इस कुर्बानी में ना कोई बैल इस्तेमाल हुआ, ना कोई बछड़ा इस्तेमाल हुआ, ना कोई बकरी का बच्चा इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस फसा में
मेरा और आपका यीशु मसीह इस्तेमाल हो। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमारे लिए फसह का बर्रा है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? फसह का बर्रा है। और फसह का मतलब है छुड़ाना, छुड़ाया जाना या नजरअंदाज करना। जब मेरे यीशु पहली फसह मिस्र के अंदर बनाई गई तो जिन जिन चौखटों पर उस बर्रा का खून लगा हुआ था उनको मौत छोड़ती गई, नजरअंदाज करती गई, लेकिन मिस्र के जो पलोठे थे वो मारते गए। आमीन। उस पहली फसह में मिस्र के पलोठे मारे गए, लेकिन उस पहली फसह में खुदा ने अपने लिए पलोठों को क्या कर लिया? चुन लिया। आमीन। पहली फसह में खुदा ने मिस्र के पलोठों को मारा और उसने अपने लिए पलोठों को क्या कर लिया? चुन लिया। आमीन। तो मेरे अजीजों, ये फसह जो थी यहूदियों के लिए बड़ी खास ईद। यूं तो यहूदी जो थे वो 5 ईदें मनाते हैं, लेकिन ये ईद जो थी ये उनके लिए एक बड़ी खास ईद है। और ये ईद वो यरूशलेम में मनाने के लिए आते थे। पहले ही फसह में लोगों ने जो फसह की कुर्बानी खाई वो अपने अपने घरों में उन्होंने की, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये फसह जो थी हैकल के अंदर मनाई जाने लगी। और आज ये फसह की ईद जो है वो हम मनाते हैं। और ये फसह की ईद है मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। ये फसह की ईद जो है वो क्या है? मुर्दों में से जी उठना। ये यीशु मसीह की जिंदगी में इसकी पेशन गोई हो चुकी थी कि वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। उसने पहले ऐलान कर दिया था, लेकिन लोग और उसके शागिर्द जो थे वो समझ नहीं रहे थे कि ये क्या करता है। उसने कह दिया था जब वो यरूशलेम में आए और उसने कहा कि मैं जो है वो इस इमारत की नहीं बात कर रहा था वो, बल्कि उसने कहा कि मैं तुम अगर इसे ढा दोगे तो मैं 3 दिन बाद इसे खड़ा कर दूंगा। और लोग कहने लगे कि ये तो इतना अरसा लगा है, ये 3 दिन में कैसे इस इमारत को खड़ा कर सकता है। लेकिन जिस इमारत की यीशु मसीह बात कर रहा था वो उसका बदन था। हालेलुया, हालेलुया। तो बस वो औरत जो थी कि क्या कर रही थी? कब्र पर रोती रही। और उसने कहा, उसने बागबान समझकर उससे कहा कि मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। हालेलुया। यीशु को साथ ले जाने के लिए वो कब्र पर खड़ी रही, बैठी रही, रोती रही, लेकिन यीशु कब्र के अंदर मौजूद नहीं था। मेरे चीजों, उसका कफन और वो रुमाल कब्र के अंदर मौजूद था, लेकिन यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक जी उठा। और वो कहते हैं कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जैसे ही वो उसने कहा कि ऐ मरियम, जब उसने उसका नाम लिया तो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो यीशु को क्या कर गई? पहचान गई। आमीन। यीशु बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपनी भेड़ों का नाम लेगा। वो अपनी भेड़ों को नाम से क्या करेगा? पुकारेगा। और उसकी भेड़ें उसकी आवाज को क्या करेगी? सुनेगी। मेरे यीशु, उसने जब ये आवाज सुनी ऐ मरियम, तो उसने फौरन पहचान लिया। और फिर मेरे यीशु उसने कहा कि ऐ रबूनी, ऐ उस्ताद। मेरे यीशु, और फिर
यीशु ने उससे कहा कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। आमीन। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। यहां यीशु मसीह कह रहा है कि मुझे ना छू, मैं अभी अपने बाप के पास से ऊपर नहीं गया, लेकिन जब शागिर्द एक कमरे में बंद है और तुमा वहां पर मौजूद नहीं है, दोबारा जब तुमा वहां मौजूद होता है तो यीशु क्या कह रहा है उसे कि मेरे हाथों में अपनी उंगलियां डाल, मेरी पसली में अपनी उंगलियां डाल। यहां यीशु कह रहा है कि मुझे ना छू, लेकिन वहां यीशु कह रहा है कि मेरे हाथों को छू, मेरी पसली में अपने हाथ डालकर चेक कर। मेरे शिशु, जब हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखते हैं कि तो ये सारे नविश्ते जो थे यीशु मसीह की इस जिंदगी में पूरे हो। आमीन। और वो क्या हो गया? मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अगर हम मत्ती 27 बाब में पढ़ते हैं तो वहां एक और अजीब वाकया हुआ। किसी को याद है? बोला लिखा है कि जमीन लजराई और कब्रें क्या हो गई? खुल गई। यीशु मसीह ने जब जान दी तो लिखा है कि कब्रें खुल गई और बहुत से मुकद्दस जी उठे। आमीन। बहुत से मुकद्दस क्या हो गए? जी उठे। मेरे शिशु, जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि बीज का जिक्र किया गया और बीज के बारे में जब हम देखते हैं कि गेहूं का जो बीज है, जब तक वो जमीन में बोया नहीं जाता वो फल नहीं लाता। अगर वो गेहूं का जो दाना है इंसान की, किसान की मुट्ठी में ही रहेगा तो वो कभी भी नहीं फलता। उसके लिए लाजम है कि उसको जमीन में बोया जाना ही जरूरी है। और जब वो बोया जाता है तो उसकी हालत जो है वो कैसी होती है? जब बीज इंसान के हाथ में होता है उसकी हालत वो बड़ा सेहतमंद बीज होता है। लेकिन जैसे ही हम कई बार तजर्बा अगर हम करें तो गेहूं को जब बीज को जमीन में बोया जाता है तो उसकी हालत कैसी होती है? पहले की निस्बत वो मुर्दा सा होता है। लेकिन जैसे ही मेरे शिशु उसकी छोटी सी एक कोंपड़ निकलती है और उसमें एक नई जिंदगी जन्म लेती है। आमीन। यीशु मसीह जमीन में गए और बहुत सी जिंदगियों को एक नई जिंदगी मिल गई। हालेलुया। इसी तरह जब तक हम मसीह में नहीं मरेंगे हम कभी भी फलदार ना होंगे। हालेलुया। मेरे चीजों, जब बोए जाते हैं तो हमारी हालत भी ऐसी होती है कि वो देखने के काबिल नहीं होती। जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की है कि वो गमनाक, दर्द का आशना, और अगर उस पर निगाह करें तो उसकी सूरत है कुछ भी नहीं। मेरे चीजों, क्योंकि वो जमीन में बोया जाने वाला बीज है और वो बेशक कमजोरी में बोया गया, लेकिन वो उसके उगने से मेरे चीजों एक नई जिंदगी ने जन्म लिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं मत्ती लूका की इंजील में तो वहां लिखा है कि सूरज की रोशनी जाती रही। जब यीशु ने ये कहकर अपनी जान दी और दोपहर में तो सूरज की रोशनी क्या हो गई? जाती रही।
मेरे चीजों, सूरज की रोशनी के बारे में जब हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में, तो जब पहला दिन होता है और शाम होती है, फिर सूरज क्या होता है, गुरूब हो जाता है। ऐसे ही है ना। तो ये एक पहला दौर जो था खत्म हुआ और फिर दूसरे दौर का आगाज यीशु मसीह के जी उठने के बाद हुआ। हालेलुया। एक नई कलीसिया ने जन्म लिया, नई मखलूक की तख्लीक की गई और पहली चीजें क्या हो गई, जाती रही। मेरे शिशो, अगर हम मौत के बारे में देखते हैं तो फिर बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में हमें जिंदगी नजर आती है और फिर हमें वहां मौत नजर आती है। और ये मौत कब खत्म होगी, किसी को पता है? मौत कब खत्म होगी, ये दर्द कब खत्म होगी, ये तकलीफें कब खत्म होगी? मक्का अशफा की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि नया आसमान और नई जमीन होगी, और लिखा है कि मैं उनका खुदा होगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनके सब आंसू क्या करूंगा, पोंछ डालूंगा। ना मौत होगी, ना दर्द होगी, ना आहो नाला होगा, ना प्यास रहेगी, ना भूख होगी, ना वहां सूरज की हाजत होगी। हालेलुया। सूरज की रोशनी की कोई हाजत ना होगी। तो मेरे शिशो, ये ईद क़यामत जो है, ये ईद फसा जो है, हमारे लिए एक नया दौर इसने शुरू किया। इसमें नए लोगों की, नई जिंदगियों की तख्लीक की गई और उसने अपनी जान देकर हमें, मेरे चीज़ों, हमारे लिए कफारा दिया ताकि हम उस गुनाहों की जिंदगी से निकल आए। हालेलुया। हम उस गुनाहों की जिंदगी से क्या हो, निकल आए। मेरे चीज़ों, आज हम कहां पर हैं? औरत कहां पर थी? यीशु का इंतजार कर रही थी और वो उसे ये ख्वाहिश थी कि मैं उसको अपने साथ ले जाऊं। हालेलुया। उसको अपने साथ क्या करूं, ले जाऊं। आज हम क्या यीशु को अपने साथ रखना चाहते हैं? हाँ जी, कितने जने यीशु को अपने साथ रखना चाहते हैं? अच्छा, मैंने शगीर्द अपने घर चले गए लेकिन औरत उत्थे ही बैठी रही। उन्हें क्या कि आए मियाँ, मेरे यीशु ਨੂੰ तू वेख्या किते, अगर किते रखे ही जा किते तो मैनू दे दे ताकि उन्हें मैं साथ ले जाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे यीशु, ये ईद क़यामत हमें एक नई नस्ल, नई तख्लीक, नया आसमान, नई ज़मीन की तरफ लेकर जा रहा है। और ये आमद जो थी, ये यीशु मसीह की पहले आमद सानी और दूसरी आमद सानी में हम जब दाखिल होंगे तो मेरे यीशु हमें ज़िंदगी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जो यीशु मसीह में पैदा होता है, कैसे पैदा होता है यीशु मसीह में? नई पैदाइश। और नई पैदाइश कैसे होती है? उसको क्या करना पड़ता है? पानी में डुबोया जाता है, डूबना पड़ता है, और फिर वो जब वो निकलता है तो उसकी एक नई तख्लीक हो जाती है, उसका एक नया उसे तजुर्बा मिलता है, नई एक जिंदगी मिलती है, और वो जिंदगी फिर वो यीशु में गुजारता है। हालेलुया। जिस तरह पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में क्या है, जिंदा है। हम सब क्या है, नए मखलूक बन चुके हैं। आमीन। हम क्या बन चुके हैं? नए मखलूक बन चुके हैं। नया मखलूक तब बनता है जब हम मसीह में मरते हैं। हम मसीह में क्या होते हैं? मरते हैं। मेरे चीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम मसीह में मरें और हम एक नए मखलूक बन जाए और हमारी दोबारा तख्लीक हो, हमारा दोबारा हमारी बुनियाद रखी जाए, तो हमें यीशु
में चलने की जरूरत है, यीशु के खून को लेने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। उन काहिनों के पास सोने चांदी के बर्तन होते थे, लेकिन हमें खुद खुदा ने मिट्टी के बर्तन बनाया है और उनमें वो जिंदगी, वो कलाम रखा है जो हमेशा जिंदगी देगा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या है? मिट्टी के बर्तन है। वो मिट्टी के बर्तन है जिसमें उसने अपना कीमती खजाना रखा हुआ है। हालेलुया। सोने के बर्तन तो चोरी हो जाते हैं, चांदी के बर्तन भी चोरी हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन कोई भी नहीं हाथ लाता। क्या लाता कोई? उन्होंने छड्डो पर, मिट्टी के बर्तनों की करना। लेकिन मेरे जीजो, यीशु ने हमें अपने खून से खरीद कर हमें कीमती बना दिया है। हालेलुया। पहले हमारी कोई कीमत नहीं थी, पहले हमारी कोई कदर नहीं थी, पहले हमें कोई नहीं जानता था। जब हमने यीशु को पहन लिया, अब लोग हमें जानते हैं और हमारी कदर उसने बढ़ा दी है। हालेलुया। इज्जत तेरी बढ़ावेगा यहोवा खुदा। और इज्जत तभी बढ़ती है जब हम यीशु का इंतजार करेंगे, उस औरत की तरह अपने आंसू बहाएंगे और फिर वो कहेगा, आए मेरे बेटे। हालेलुया, हालेलुया। वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता कि नहीं जानता? हालेलुया। मरियम का वो नाम जानता था, उसने कहा, आए मरियम, और फिर उसने यीशु को पहचान लिया। हालेलुया। आज भी यीशु को पहचानने की जरूरत है। खाली ऐसी ईदा न मनाई जाइए, उससे बेहतर है कि हम यीशु को जब पहचान जाते हैं, और फिर जब यीशु को पहचान जाते हैं तो फिर हमारी एक नई ईद, नए दिन का आगाज शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे जीसो, हम बहुत देर से एक लफ्ज सुनते आ रहे हैं ईस्टर का। कितने जानते हैं कि हम ईस्टर मना रहे हैं? सुबह भी सुना, रात को भी सुना, बल्कि हम 50 से 52 साल के हो गए सुनते आ रहे थे कि ईस्टर, हैप्पी ईस्टर। फेसबुक पर खोलो हैप्पी ईस्टर, किसी का मैसेज आ गया जी हैप्पी ईस्टर। इसके बारे में क्या ख्याल है? ईस्टर कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अच्छा लफ्ज़ है। बाइबल मुकद्दस में इस्तरात का नाम हमने सुना है, इस्तरात की देवी जो थी, और यही इस्तरात की जो देवी है, इसको एस्टर भी कहते हैं। और इसने एक बड़ा काम किया। अगर आप गूगल पर चेक करते हैं, हम और मैंने चेक किया, जब मैंने ईस्टर लिखा तो वहाँ अंडे और खरगोश आ गए। ऐसे है ना? और अंडों का और खरगोश का क्या कंसेप्ट हो सकता है? इस्तरात की जो देवी थी, इसने हिस्ट्री बयान करती है कि इसने एक अजीब काम किया कि खरगोश के अंदर से बच्चे पैदा और अंडे जो है वो निकाल लिए। हालांकि खरगोश तो बच्चे देता है ना, लेकिन वहां इसकी जो हिस्ट्री बयान करती है कि खरगोश ने अंडे दिए। और ये ईस्टर है, ईस्टर का जो है त्यौहार मनाया जाता है। और ये अगर तुर्की में या अजरबैजान में, और अजरबैजान का एक कैपिटल, वहाँ का बड़ा एक म्यूजियम है, वहाँ एक बड़ा उन्होंने एक अंडा उनको गिफ्ट किया हुआ है, और उस अंडे के ऊपर जो है क्रॉस बनी हुई है। और ये रिवायत जो है चली है, उन्होंने कहा जी अंडा तोड़ा जाता, टूटता है तो इसमें से जिंदगी निकलती है। लेकिन जो पहला कंसेप्ट है कि खरगोश बच्चे देता है, अंडे देता है, खरगोश बच्चे देता है, अंडे नहीं देता। ये इस्तरात देवी का एक अजूबा था, और उसकी एक समझे कि उसका काम था लोगों को बहकाने का। और मेरे शिशु,
इसी तरह ये रीत जो है, ये नाम चल रहा है जो ईस्टर। और ईस्टर जो है वो एक देवी है। हम ईस्टर की ईद नहीं मनाते, बल्कि हम किसकी मनाते हैं? यीशु मसीह की ईद मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दूसरों को गाइड करें तो भाई हम ईस्टर नहीं मना रहे, हम ईद फसा मना रहे हैं, हम ईद क़यामत अल मसीह मना रहे हैं, ईद पाशका मना रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम उस बात को भी समझें। अगर हम समझ जाते हैं तो फिर उसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो वो औरत क्या कर रही थी वहां? रो रही। आज कलीसिया क्या रोती है यीशु के लिए? नहीं रोती। आमीन। मेरे शिष्यों, हमें यीशु के लिए अपने आप को पेश करना है। यीशु ने हमारे लिए बाप के आगे वो पेश हुआ, वो हेरोदिस के सामने पेश हुआ, वो पिलातुस के सामने पेश हुआ। और मेरे शिष्यों, उसने एक लफ्ज भी नहीं निकाला अपने मुंह से, हालांकि उसके बड़े खिलाफ हुए। अच्छा, हेरोदिस के पास जब यीशु को भेजा और फिर हेरोदिस ने कहा कि ये तो पिलातुस के का केस है, उसने फिर पिलातुस के आगे भेज दिया। इन दोनों में एक और अजीब वाकया हुआ था। आमीन। हेरोदिस और पिलातुस में आपस में इख्तिलाफात थे, और यीशु को वो देखना चाहता था, पिलातुस भी देखना चाहता था, हेरोदिस भी देखना चाहता था। और जब वो यीशु के पास गया तो फिर उन दोनों की क्या हो गई? सुलह हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह सुलह करवाने के लिए आया था। तो उसने क्या किया? वो भी जाते जाते काम कर दिया। हालेलुया। मेरे शिशु, यीशु मसीह वो हमारे लिए फसा का बर्रा है, जो हमें दूसरी जिंदगी में दाखिल करने के लिए तैयार था। हालेलुया। मेरे शिशु, यीशु मसीह हमें उस दूसरी मौत से बचाने के लिए और उस दूसरी जिंदगी में शामिल करने के लिए कुर्बान हो गया। ने उसका कुर्बान होना, उसका खून बहाया जाना, उसके कपड़ों पर पूरा डाला जाना, उसके सर पर कांटों का ताज रखवाया जाना, उसके दाएं और बाएं डाकुओं को सलीब पर चढ़ाया जाना, उसकी पसली में नेजा मारा जाना, उसको सलीब कब्र के अंदर रखा जाना, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठना, ये सारे नविश्ते यीशु की जिंदगी में पूरे होते हुए हमें नजर आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे शिशु, आज हम ईदे फसा, ईदे क़यामत अल मसीह जो मना रहे हैं, कि मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। मसीह का मुर्दों में से जी उठना। और यीशु मसीह ने कहा कि आए सोने वाले और मुर्दों में से, हालेलुया, आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से। यीशु क्या कि जिन्हें सही चाल फिर रहे थे, जिन्हों ने अंदर जिंदगी थी, जो जिनके अंदर सांसें भी चल रही थी, यीशु उनको कह रहा है कि आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। मेरे चीजों, यीशु मसीह उन मुर्दों की बात कर रहा था जो चलते फिरती लाशें थी। वो कौन थे? जो कलाम को सुनते जरूर थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे। वो उनके कान बंद थे और वो बोलते भी नहीं थे, क्योंकि वो डरते थे। निकोदेमुस शराब का आलम था और वो सच्चाई की बात बताने से क्या करता था? डर रहा था।
तो ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है कि आए सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। गूंगे बुत सी वो बने हुए, क्या थे वो? गूंगे बुत, चलते फिरते गूंगे बुत, बोले बुत। बुत जो है ना वो सुनता नहीं ना बुत बोलता है, लेकिन जिसके अंदर खुदा का रूह है वो बोलता भी है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के अंदर जब खुदा का पाक रूह आया तो पतरस ने खड़े होकर 3000 लोगों को कलाम सुनाया। तो मेरे जो पलूस कहता है कि इससे बड़ी कोई खुशखबरी हो ही नहीं सकती कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। इससे बड़ी कोई खुशखबरी मसीहों के पास नहीं है, और यीशु मसीह की मेरे चीजों कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मसीहों से छुपी हुई है। जो लोग उसको जानते हैं वो उनकी सारी पेशनगोइयों को अब जान चुके हैं। सो मेरे चीजों, अगर हम मसीह में चलना चाहते हैं, मसीह में मरना चाहते हैं, तो हमें अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें अपनी खुदी का क्या करना पड़ेगा? इनकार करने पड़ेगा। जब वो जा रही थी ना कब्र की तरफ, तो दौड़ती हुई जा रही थी, बड़ी तेज से चल रही थी। वो जेब चो न दे आ गया कि पत्थर नु केड़ा हटाएगा। लेकिन जब वो कब्र के पास पहुंचती है और कब्र से पत्थर क्या हुआ है? लटका हुआ है। आज हम जब अपने कदमों को बढ़ाते जाएंगे तो यीशु फिर खुद ही हमारे लिए रास्तों को क्या करेगा? खोल देगा। हालेलुया। यीशु राह और हक और क्या है? जिंदगी है। मेरे चीजों, बाग से मौत का आगाज हुआ और बाग ही से जिंदगी का आगाज होता है। मेरे चीजों, बागे अदन में मौत का ऐलान किया गया, और लेकिन इस बाग में जहाँ यीशु मसीह की कब्र थी, उसमें जब यीशु मसीह जी उठा तो हमें एक नई जिंदगी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मरियम कहती है कि आए मियाँ, वो बागबान उसे समझ कर कह रही थी। मेरे चीज़ों, जब हम यीशु को अपना चरवाहा, अपना मालिक मान लेंगे, तो फिर वो हमें अपने जो हमारा नाम है उस नाम लेकर वो क्या करेगा? पुकारेगा। और लिखा है कि वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। वो सबका नाम जानता है। वो ये भी जानता है कि उसकी भेड़ें किधर गुमराह हो रही है। वो ये भी जानता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुन भी रही है कि नहीं सुन रही, और जो उसकी आवाज़ सुन रही है और फिर वो उन्हें कहता है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मिरास हासिल करो जो तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर तैयार की गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे चीज़ों, आज का हमारे लिए जो हासिल कलाम ये है कि हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में ले लें। हम खड़े हो जाए, बैठ जाए, यीशु के कदमों पे बैठ जाए। मरियम यीशु के कदमों पर बैठकर कलाम को सुनती रही। यीशु ने कहा कि इन्हें अच्छा हिस्सा सुन लिया है। हालेलुया। वो शागिर्द चले गए, लेकिन मरियम कब्र के बाहर रोती रही, वो इंतज़ार करती रही। उसने उस माली से पूछा और उसने कहा कि आए मेरे खुदावंद को तूने कहाँ रखा है, मुझे बता कि मैं उसे साथ ले जाऊँ। हालेलुया। मेरे चीज़ों, अगर आज हमारी ज़िंदगियों में कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, तो हम यीशु को अपनी ज़िंदगियों का एक इख्तियार दे दें। जब हम उसे अपनी ज़िंदगियों का इख्तियार दे देंगे, तो फिर वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। फिर सारे पत्थरों को भी हटा देगा। फिर वो साढ़े वास्ते उन दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ हमेशा लिए की करेगा? खोल देगा। मेरे चीज़ों, दुख के बाद खुशी मिलती है, दुख के बाद
खुशी मिलती है। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम थोड़े वक्त में गमगीन हो गए, लेकिन उसके बाद खुश हो गए, और वो खुशी तुमसे छीनी ना जाएगी। हालेलुया। और मेरे शिष्यों, आज हमारे पास वो उम्मीद है, और वो उम्मीद जो है वो कोई भी आपसे मुझसे छीन नहीं सकता कि यीशु मसीह जिया और मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरे शिष्यों, दुनिया में हजारों मजहब है, दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाखों मजहब है, लाखों मबूद है, लेकिन किसी मजहब के पास ये उम्मीद नहीं है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। उनके मबूद जो है वो कब्रों के अंदर है, उनके मबूद जो है ना सुनते हैं, उनके मबूद जो है ना बोलते हैं, उनके मबूद जो है वो खून लेते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह सुनता भी है, छूता भी है, और उसने अपना खून देकर हमें मोल ले लिया है। हालेलुया। हमें उसने कीमती बना लिया है। हमारी पहले कोई कदर नहीं थी, उसने उन लोगों को चुना जो बेकदरे थे, जो बेवजूदे थे, उनको चुना और उन्हें वजूद वाला बना दिया, उनकी कदरों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हालेलुया। हम अक्सर किसी जब इबादत में जाते हैं तो कहते जी ठहर जाओ जी, ठहर जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम करना। फिर बेटियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਾ ਗਲੇ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ कदर है, लोग इज्जत करते ने और कि खुदा दे खादम आ रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम किसको मानते हैं? जो मुर्दों में से जी उठा है। वाकई उसको मानते हैं ना? किसको मानते हैं? जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। हम ईश्वर को नहीं मानते, इस रात को नहीं मानते, बल्कि उसको मानते हैं तो मुर्दों में से जी उठा है। यीशु आपको इस कलाम को सिरे पर कहते हैं।